हमारी चल रही थी दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा। तो ये एक्चुअली हमारी शूटिंग फरवरी में होने वाली थी, फिर वो कोविड की वजह से जी। पोस्टपोन हुआ, तो अप्रैल की डेट्स आई। तो अच्छा। अप्रैल तो इस वजह से शादी में नहीं आ पाए, तो अब मैं आया। तो ये कब रिलीज हो रही है फिल्म? ये हो रही 25 अक्टूबर, दिवाली में होगी। अब अभी तक फाइनल नहीं है कब, लगभग इस साल कब रिलीज हो जाएगी? ये थोड़ी सी अलग सी कहानी है जो चाहिए। इसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, सारिका जी, नीना गुप्ता, छोटे रोल में परिणीति चोपड़ा, छोटे रोल में डैनी डेंजोरफर, अच्छा। छोटे रोल में नफीसा अली, ये हाँ। और एक्चुअली 2016 में एक राइटर आए थे सुनील गांधी जी करके, जी। तो उन्होंने एक कहानी हम लोग को सुनाई जी। तो हम लोग को पसंद आई, तो हम लोग ने उसके राइट्स लिए। और मैं चाह रहा था कि कोई और डायरेक्टर में बनाऊँ, और तो पर कोई और मिले नहीं डायरेक्टर, कोई और मैं सोच रहा था कोई और सेटअप कहीं जमान, क्योंकि कहानी बहुत प्यारी है। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम से मुझे लगा कि लोगों को ना एक होप बहुत ज़रूरी है, फैमिली ड्रामा के साथ साथ होप, एंटरटेनिंग के साथ होप। तो फिर मैंने ये उठाया, तो फिर मैंने लिखी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अंदर से मैं ही बनाऊँ, वो ये शुरू होनी चाहिए। ये फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि पूरी फिल्म अलग हटकर है, जैसे अभी तक फैमिली वाले रहते थे, तो इसमें क्या चीज़ ऐसी चीज़ मिलेगी, या अमिताभ बच्चन किस किरदार में नज़र आने वाले हैं आपकी इस फिल्म में? सर एसेंशली एक जो एक एज ग्रुप होता है सब, जैसे एक हमारी कहानी बुजुर्गों की है, तो ये लोग सब लोग 65 प्लस है। तो इसमें जो थीम है वो हम ये नहीं बताना चाह रहे ना, देखिए कि एक उम्र होती है, उसके बाद जीवन का दूसरा पड़ाव है, या अगला जन्म, एक मौत के साए, वो सब कुछ नहीं है। एक होप है, जो हमारी थीम है कि जैसे जो हिमालय है, जो एवरेस्ट है, वहाँ पे हर कोई तो नहीं पहुँच सकता, बट हम ये ना बोले कि हम सबके अंदर हमारा वो हिमालय, वो एवरेस्ट, वो शक्ति है जिसमें हम जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हैं। ये एक एम है, ये हमारा। और उसमें उम्र क्यों बाधा होनी चाहिए किसी को कुछ भी करने के लिए। और उस एज ग्रुप का जो मैसेज है इस पिक्चर में कि कभी हमें ना व्यापार खींचता है, कभी परिवार खींचता है, कभी सरकार खींचती है, अपने लिए कब जिएंगे हम। आज आप देखिए कितने ऐसे ट्रैक ग्रुप्स हो गए हैं जहाँ एल्डर्स निकलते हैं, अपना वो ग्रुप निकलता है, सब अपना हॉलीडे पे जाओ करो सब। जैसे एक छोटे से इंसिडेंट जो ये सब्जेक्ट के दौरान हमने सुना कि एक 80 साल की एक लेडी गई एक गुजरात के गवर्नमेंट ऑफिस में, और वो गई मांगने के लिए कि मुझे लैंड चाहिए, मुझे आश्रम बनाना है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था उसने कैसे मुस्कुरा के बोला कि अम्मा चलाएगा कौन। देखिए मतलब अभी आप वैसे तो लेडी बोली कि मैं, गुस्से से बोली मैं। तो उस ऑफिशियल ने पैर पकड़ लिया कि मैं क्या सोच के बोला, तो एकदम गुस्से से बोले मैं चलाऊंगी, तो 80 में भी क्यों कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारी थीम है, ऊंचाई। तो एसेंशली कहानी जो है सिंपल सी है, चार दोस्त हैं, तो उसमें से एक दोस्त जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका मन है कि मैं अपने बाकी दोस्तों को लेकर के एक ट्रैक पे जाऊँ एवरेस्ट की तरफ। अच्छा। तो उनकी आखिरी विश पूरे करने के लिए बाकी लोग एवरेस्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारी मोटी कहानी है। तो उसी बहाने सब अपनी अपनी ऊंचाई पार करते हैं। एवरेस्ट से मतलब ऊंचाई से है या एवरेस्ट से? एवरेस्ट से है ना जी। आपकी अधिकतर फिल्में फैमिली ड्रामा ही होती हैं, ऐसा क्यों? मैं मानता हूँ जैसे अभी जो हर मेकर होता है सब वो जैसे जीवन जिया है ना, वो ही बेस्ट बनाता है। तो जैसे कभी हर एक जो मेकर्स हैं, आप देखो सबके जैसे जीवन जिया है, वो ही
चीज़ों में फाइनली निपुण होता है। जस्ट बिकॉज फिल्म मेकिंग और कुछ नहीं, जो जीवन देखा है वही तो हम लाएंगे। जो मैंने पिक्चरें बनाई है कोई ना कोई किरदार या तो मैंने देखा है, मैंने जिया है। अब लोग मुझे बोलेंगे एट द एज ऑफ 27 हम आपके कौन कैसे, मैंने कुछ ऐसा जो देखा वो किया। फिर लोग मुझे आके पूछने लगे कि अच्छा कोई तारीख बताओ अच्छी शादी करिए या फंक्शन। मैंने कहा मैं कोई पंडित नहीं हूँ। तो जो जीवन जिया है तो हम लोगों ने हम 16 लोग साथ में रहते हैं, मामा मामियों के साथ बड़े हुए हैं, जैसे जीवन जिया है तो फैमिली। और दूसरा मेरे ग्रैंडफादर हमेशा शुरू से वो उनका एक मन था, पौंडीचेरी में मदर के वो डिसाइपल रहे, तो उनको हमेशा यही था कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो मैं उस समय मैं अपने फादर इन लॉ को शान से दिखा पाऊँ। ऐसी फिल्म बननी चाहिए जहाँ सब परिवार मिलकर साथ में हैं। तो हम लोगों ने तो सब, अगर आप हमारी 60 फिल्में देखें तो उसमें तो कितने तो डेकॉइड फिल्में हैं, कितने डांसिंग गर्ल की एक्शन है, पर जो चली हमारी वो सिर्फ पारिवारिक फिल्म, तो शायद वही बनाना है। फिल्म आती थी तो ग्वालियर में बड़ा उसका शो है, लेकिन पिछले कुछ समय से दौर में ये देखने में आ रहा है कि अब ग्वालियर में नहीं हो पाता है शो। इसका क्या कारण है? नहीं, एक ही नहीं हो पाई हमारी। नहीं ये जैसे मैंने उसके पहले ब्रांडिंग करते थे ना, पहले पूरी फिल्म आने से पहले। हाँ। जैसे यहाँ डिलाइट टॉकीज पे और यहाँ सब हाँ। जगह चलता था बड़ा। हाँ। लेकिन पिछले कुछ समय से मतलब ये शायद 2 पिक्चरों से, प्रेम रतन धन पायो और हाँ। उससे पहले शायद विवाह, हाँ, इन दोनों से नहीं हो पाया। नहीं विवाह में हुआ था। अच्छा। हाँ, विवाह में हुआ था बिल्कुल। जब प्रेम रतन धन प्रेम पायो। रतन, ऐसे एक कारण ये हो सकता है उस समय बहुत कट टू कट मामला हो रहा था हमारा। हमारी रिलीज थी, हमारी तमिल भी थी, तेलुगु भी थी और हिंदी भी थी, एंड प्रमोशन भी था वहाँ पे, इसलिए वो प्लान नहीं हो पाया। और ऐसे किया हम लोग। ग्वालियर को लेकर के कोई फिल्म शूट करने का प्लान है आपका, चूँकि आप ग्वालियर से पहले भी ऐसी बात आई है कि ग्वालियर सोचा नहीं आपने, इतना अच्छा हमारे पास हेरिटेज है, हमारे तो लालच है बहुत आने का। तो फिर क्या कारण क्या फंस रहा सब है? कुछ कहानी पे डिपेंड होता है, जो यहाँ की कहानी होती है। जैसे अभी जो ऊंचाई वो दिल्ली है, दिल्ली में फिर हमारे कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, नेपाल, तो अब वो जहाँ जो कहानी बोलते हैं वहाँ उस तरफ। नहीं तो कोई ऐसी कहानी बनाई है जिसमें ग्वालियर भी आए, सूरज बढ़जात्या के साथ नाम जुड़े ग्वालियर का, उनकी फिल्मों में आए। पर अभी तो बहुत ग्वालियर के लिए बड़ी बात होगी। मध्य प्रदेश बहुत सपोर्ट हमेशा। हम लोग ने भोपाल की थी एक हमारी छोटी फिल्म, एक मेरी नहीं, एक वेबा ऐसा, वो हम लोगों ने भोपाल में की। तो अब तो मध्य प्रदेश का बहुत साथ है और शूटिंग हो सकता है ग्वालियर। अभी तो ग्वालियर में शूटिंग भी कितनी हो रही है। हाँ, हो रही है, वो बोलिए। लेकिन सूरज जी की नहीं हो रही, ये थोड़ा सा सूरज बढ़जात्या जी को आना चाहिए। सर जैसे साउथ की जो फिल्में आई हैं, पुष्पा, KGF, इनमें जिस प्रकार की तकनीक आई है या जिस प्रकार का दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है शायद ट्रेंड सेट। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि अब क्या मतलब आपको भी क्या बदलाव करना होगा या इनके हिसाब से चलना होगा या फिर कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी कि इनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एकदम से पूरे का पूरा ट्रेंड जो जिस हिसाब से मार्केट पर उन्होंने कब्जा किया है? देखिए, तो मैं जो मुझे लगता है ना सर, ये ट्रेंड जैसी कोई चीज़ है नहीं। लोगों को ना जो अब आकर्षित अलग अलग चीज़ करेंगे। जैसे अगर आप पुष्पा लें, KGF लें, ये तो लोग जाना चाहते हैं एक एक्सपीरियंस के लिए सिनेमा में। तो उनको ये जो एंटरटेनमेंट है, जो ओवर द टॉप जो एक्शन है वो वहाँ मिलती है, बट हर एक ये नहीं बना सकता। और पब्लिक जो है वो हर एक से वो चाहती भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी जोन है, बट हाँ एज मेकर्स हमें अब कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअली स्ट्राइकिंग। अब वो ज़माना अपना गया कि जब हमारे हीरो होते थे, हीरोइन होते थे, 4 गाने होते थे सीधा सीधा। अब कुछ ना कुछ या तो आप ऐसी स्पेक्टिकल दें जैसे आप RRR कहें, जैसे आपने KGF कहा जिसमें एक्शन, ताकि जो नहीं दिखने, जो आउट ऑफ दी, या आप ऐसी फिल्म दें जो एक जागृत करे, जो सोचने पे मजबूर करे। अब सीधा फॉर्मूला चीज़ें नहीं, जी अभी कश्मीर रिटर्न्स आई है, इस टाइप की सच्चाई पर आधारित कुछ बनाने का भी कभी आया है मन में? अब इट डिपेंड्स, कुछ अगर सब्जेक्ट कोई आता है, पर जनरली हम लोग इससे अवॉइड करते हैं, बिकॉज हर एक का एक अपना जोन होता है।
आज विवेक ने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई क्योंकि वो उनके अंदर से। तो एज अ मेकर जो अंदर चाहते हैं, जैसे अब ऊँचा एक मैसेज देना हम जो चाह रहा हूँ इसमें, तो वो मैसेज ड्रॉ करता है। हर एक मेकर का ना एक आते लगता है कि ये मुझे कहना है, तो जो कहना है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी कश्मीर फाइल्स इसको विवेक को कहना था, तो उसने कहा मुझे कहनी थी, तो मैं कह रहा हूँ। इस राइटर की भी कमी आ रही है क्या सर बॉलीवुड में? जैसे हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब पहले है ना साउथ की फिल्मों को कॉपी करने के दौर में शायद राइटर की रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं प्रोडक्शन हाउस और ये, तो उसका फर्क अब दिख रहा है कि सब राइटर मतलब बॉलीवुड में लिखने वाले कम बचे हैं फिल्में। देखिए दो तीन चीज़ें डेफिनेट है आप कि लोगों का ना लोगों का पढ़ना बहुत कम हुआ है। अगर आप ये जो दौर देखें, इसमें राइटर्स आर मोर इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल फिल्म्स, बाय बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म्स। सब लोग को ये है कि कैसे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ हम कैसे कमा ले वीकेंड। राइटरों को ना थोड़ा बैकफुट जाकर के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर जो पहले लोग पढ़ते थे, जीवन से लेते थे चीज़ें। अब क्या हो गया, अब जो राइटर्स हैं ना, उनको गलती हमारी, हम ही बोलते हैं कि ऐसा बना दो, 100 बना दो, ये हीरो मिल रहा है इसकी एक ले लो, या ये रीमेक कर दो, वहाँ के राइट ले लो। ये क्योंकि और गलती कोई प्रोड्यूसर की है कि हम लोग ना एक सेटअप बनाने के चक्कर में रहते हैं कि हम वाकई टाइम नहीं देते कि राइटरों को मिले, सुने, एक्सपेरिमेंट करें, और वो बहुत ज़रूरी है। एंड राइटर्स शुड बी पेड, क्योंकि वो बेस है, और जो सीखा वहीं से सीखा। मैं फर्स्ट फिल्म सारांश थी, यहाँ मैं असिस्टेंट था उनसे। कौन सी फिल्म? सारांश अनुपम खेर जी की पहली पिक्चर थी जी। तो उसमें मुझे मौका मिला एज एन असिस्टेंट। तो वहाँ पहली बार मुझे पता चला डायरेक्टर क्या होता है। जी। पहली बार मुझे याद है कि पहले दिन शूट था 1 जनवरी 84। तो पहले मैं हमेशा सोचता था कि अच्छा कैमरा लग गया, अब ये है फिल्म। और पूरे दिन आधा दिन उन्होंने सिर्फ अनुपम के, रोहिणी, सबको बुलाया, कहाँ चलोगे, क्या खोलोगे, कहाँ बैठोगे, क्या कैरेक्टर बोल रहा है तुमको, पंखा बंद करो, ये पूरा रिहर्सल किया। उसके बाद कैमरामैन को बुलाया, अच्छा बताओ कहाँ से शूट करना है। तो डायरेक्शन इज नॉट अबाउट कैमरा, जैसे एक मोमेंट को अलाइव करने के लिए बहुत कुछ सीखा। भट्ट साहब से सीखा, हिरेन नाग जी के साथ किया है फिल्म अबोध, माधुरी की पहली पिक्चर, फिर एन चंद्रा जी के साथ प्रतिघात किया। ये फिल्मों में बहुत सीखा। कभी सर आपने एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा? मतलब फिल्में आप बना रहे हैं, कभी ये सोचा हो कि नहीं मुझे भी आना चाहिए फिल्मों में? नहीं, कभी नहीं। हमेशा शुरू से ऐसा क्यों? ऐसा मतलब वो खूबी तो है आपके अंदर। नहीं, मतलब हालांकि आप तो फिल्में बना रहे हैं, एक्टर हायर कर रहे हैं, तो फिर भी कभी सोचा हो कि नहीं इस फिल्म में मुझे आना चाहिए? नहीं, सबको आई नो माई वीकनेस। कराना ठीक है, अच्छा। करना जैसे सलमान खान इज सलमान खान। जैसे जॉइंट फैमिली ने कभी कहा कि ये पिक्चर जो बन रही है इसमें हम लोग आना चाहते हैं कि हाँ हमारा भी किरदार। हम लोग सब बिजनेसमैन की तरह पीछे हैं। और वो अलग ही चीज़ है, पर्दे के सामने आना और पर्दे के पीछे बहुत अलग चीज़ है। 100 लोग देख रहे हैं, एक पर्सनैलिटी चाहिए सामने। जी। तो मैंने जो अब वो 4 पिक्चरें होंगी सलमान के साथ, तो फिर बस जो मन में जो जिस किरदार बना है तो उन्होंने उसको दर्शाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर फिल्म में आपके जो हीरो होते हैं उनका नाम प्रेम होता है, तो ऐसी कितनी फिल्में हैं जिसमें उनका नाम मतलब जो भी मेन जो रोल में रहे उनका नाम प्रेम रहा? प्रेम ही नाम क्यों? 7 में से 6 का तो प्रेम है, ये इसमें नहीं है प्रेम। अच्छा, तो ऐसा क्यों? जी हाँ, 7 नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने प्यार किया कि वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो उसमें हम सोच रहे थे कि हीरो का नाम क्या रखें। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी हिट उस समय तक की दुल्हन भाई जो पे हमारा प्रेम किशन जी रामेश्वरी वाली, तो उसमें हीरो का नाम प्रेम था। तो हम लोगों ने सोचा अभी प्रेम ही रख दो, इसी बहाने पिक्चर मैंने प्यार किया चल जाए पिक्चर। तो वहाँ से जो प्रेम शुरू हुआ, फिर सलमान के साथ प्रेम होता रहा, फिर प्रेम के साथ। प्रेम एक्चुअली सिम्बलाइजेज अ फैमिली बॉय, जिसको जो फैमिली के साथ अटैच्ड है, सबके साथ अटैच्ड है, जो ज़्यादा
जीवन को ना एक जो खुशी से जिए। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली मैंने सोचा शायद कुछ ऐसा निक नेम नहीं, मतलब आपको लगता हो कि नहीं इससे कोई नहीं। हालांकि आपकी स्टोरी में बहुत दम होती है, जितनी भी फिल्में बनी अधिकतर मैंने देखी हो, सभी ने देखी हो मुझे लगता है, और वही फिल्में याद रहती हैं। बाकी जो आज की आ रही हैं वो तो पता नहीं आई और 1 महीने बाद गायब हो गई, लेकिन जो फिल्में आपने बनाई हैं वो आज तक याद है। आपकी स्टडी सिंधिया स्कूल की रही है? नहीं, मेरी नहीं इसी पर वो उस पर लिखा नहीं, है। वो गलत है, वो अभी सब चेंज हो गया था। कर रहे हैं। मेरी दूसरा सन है अवनीश, मेरा दूसरा बेटा है अवनीश अवनीश तो उसकी डायरेक्टोरियल फिल्म अब शुरू हो रही है अच्छा। जुलाई में। तो उसमें जो हीरो है वो सनी देओल जी के सेकंड सन राजवीर देओल। क्या नाम है? राजवीर देओल। राजवीर देव। क्या नाम बताया फिल्म का? देवल। अभी नाम रखे नहीं, अभी नाम नाम रखना ये सन्नी के बेटे हैं। सनी के बेटे। जी के सेकंड सन। अच्छा, तो ये बेटे की है उसमें। वो उनका डायरेक्शन है, वहाँ तो मेरा सब एज अ प्रोड्यूसर। तो ये पिक्चर हम अब शुरू करें जुलाई में, ठीक है, और इसके अलावा और इसके बाद फिर अभी डेट फाइनल नहीं, बट जून जुलाई 2023 से फिर सलमान के साथ मेरी पिक्चर। सलमान ही क्यों, मतलब अधिकतर क्यों देखने में सलमान क्यों? इसका क्या, अब एक्चुअली कोई कारण नहीं है सब, बिकॉज अब साथ में शुरू किया है, हम दोनों 20-21 के थे जब शुरू किया साथ में, तो भी सब कुछ साथ में की, तो फिर एक दोस्ती हो जाती है। अब और अगर आप देखें तो जैसे जैसे वक्त गुजरा तो आई नो ही वेरी वेल, ही नोज मी वेरी वेल, और जो किरदार जो मैं करना चाहता हूँ वो करते हैं, और एक ट्यूनिंग हो जाती है किसी। ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट पे जब हम ऊंचाई में वो फिट नहीं हुए तो मैं उनको नहीं ले नहीं पाया, बट एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन। मैं जानता हूँ जिनको, मैं वो मुझे जानते हैं, और फिर एक दौर के बाद ऐसा लगता है कि अपने लोगों के साथ काम करना है। सर ये 2023 हमको आप ले रहे हैं, तो उसमें उनकी क्या छवि रही है, किस किरदार को लेकर रही? क्योंकि जैसे आपके समय में थे तो फैमिली ड्रामा में थे, फिर उन्होंने दबंग जैसी छवि बनाई, अब उसके बाद दोबारा से जब आप लेंगे तो उसमें क्या है? फैमिली में family। क्योंकि अगर आप देखें सलमान, आमिर, शाहरुख या अब जो भी अब ये लोग इतनी वैरायटी करते हैं, इनका कोई ऐसे नहीं है कि कोई छाप, सब में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेकर्स कि हम इनको, बिकॉज टैलेंट है, हम कैसे इनको यूज़ करते हैं। आज मैं अमित जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मतलब हमारे हाथ में इतने सीनियर, इतने कमाल के एक्टर हैं, हमारे ऊपर है कि हम कैसे यूज़ करें। जी, तो सलमान हमारे यहाँ तो फैमिली, ताकि वो दबंग वगैरह सब के वो हमारे साथ तो फैमिली। नहीं बसना चाहिए। क्या संदेश देंगे उनको, कितना टफ है यहाँ तक पहुँचना? उनको तो ये लगता है कि मुंबई जाएंगे हम सेट हो जाएंगे, थोड़ा सा लेकिन मैं सबको जो मुझे मिलते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि अव्वल तो सब पहले जाने की ग्लैमर के पीछे हैं या रियल आप पैशनेट हैं एक्टिंग, फिल्म मेकिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ स्टार बनना है, पैसे कमाने हैं, फ़ोटो लेने हैं सामने, तो फिर ये प्रोफेशन आपको रास नहीं आएगा। पर अगर रियल पैशन है कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे कुछ कहना है, तो फिर आप नेक्स्ट कदम लें। दूसरा मैं सबको कहता हूँ, सब आपको बम्बई आना पड़ेगा। आप ग्वालियर में बैठ के या इवन दिल्ली में बैठ के आप नहीं, कितना भी हम बोले कि आज एक्सेसिबिलिटी है थ्रू इंस्टा ये वो, पर जब तक आप मंडी में नहीं बैठोगे तो कंपटीशन बहुत है। आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, बॉम्बे है एक्सपेंसिव और वहाँ स्ट्रगल होगा। और तीसरा मैं सबसे कहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को एक टाइम लिमिट बांध के दीजिए। मतलब आप जो जैसे कोई भी आता है ग्वालियर से बम्बई, तो अपने, क्योंकि सबके फैमिलीज़ है, सबको बोले कि हाँ मैं अपने आप को 2 साल दूँगा और ये 2 साल में मैं पूरा स्ट्रगल करूँगा, ताकि सब फैमिली मेम्बर्स को सबको मालूम है कि हाँ 2 साल बच्चा ये जो है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल होकर देखिए कि दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है, मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अंदर से आवाज़ क्या आ रही है। वरना वक्त ना ऐसे गुजरता जाता है और वो फिर चाबी मिलती ही नहीं है और बहुत लेट हो जाती है। तो 2 साल का वक्त ज़रूर दें और ट्राई करें, लेकिन बम्बई आएँ आप, क्योंकि बम्बई में रहे बिना यहाँ बैठे नहीं होगा। वो एक संघर्ष है, वो एक तपस्या है।
बाकी तो मौका बहुत है आज वेब टेलीविज़न में था, आज तो वेब सीरीज़ के वजह से टेक्नीशियंस को बहुत फ़ायदा है। हर एक टेक्नीशियन बहुत बिजी है, फिल्में हैं, वेब सीरीज़ है, न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल्स हैं, मतलब मीडिया तो बहुत फैला हुआ है। और बस टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगा, सीधा जंप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम लगता है दूध को उबलने में। अपन सोचते हैं मैं जंप करूँगा। कभी फिल्मों के साथ कभी जो टीवी सीरियल की तरफ आपका कभी रुझान रहा? से हम लोग तो काफ़ी बनाए टीवी शोज़, हमारे 10-12 हो गए शोज़। फ़िलहाल हम लोगों ने अब रिसेंट टाइम में टेलीविज़न शोज़ को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि अब हम वेब शोज़ में शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी 2.5-3 साल तक सब जैसे हम हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, उन सब का थोड़ा मतलब रुझान था मोर फॉर मॉडर्न, मोर फॉर सिटी निश ऑडियंसेस। लेकिन अब मैंने देखा लॉकडाउन के बाद सब हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि सबको फैमिली एंटरटेनमेंट, सबको ये है कि लॉकडाउन के बाद अब हैप्पी चाहिए, अब चाहिए ऐसा पारिवारिक। क्योंकि सबको पता चल गया कि जब तक मिडिल क्लास को आप नहीं अपील करेंगे तब तक देयर इज़ नो ग्रोथ। इंडिया इज़ मिडिल क्लास। तो अब हमारी जून-जुलाई से अब हमारे शोज़ शुरू होंगे, वेब फिल्म्स, वेब शोज़। 10-15 हो गए हमारे